प्यारे भक्तों, मित्रों, स्वागत है हमारे आपका इस YouTube चैनल में। आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज भी एक मैं आपके सामने पाठ लेकर आया हूँ ज्योतिष शास्त्र के बारे में। जैसे कि हम लोग फलित ज्योतिष का पाठ क्रमानुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, और जितनी हम में ज्ञान होगी मैं उतना ही कोशिश करूंगा और भी जानकारी आपको देने की, जो सरलता से आपके सामने मैं ज्योतिष को रख सकूं, बता सकूं और सभी को समझ में आए। और एक चीज़, सर्वप्रथम आप जो भी लोग हमारे इस यूट्यूब को चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास किसी प्रकार की अगर वीडियो हम डालें तो वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल के पाठ में मैंने आपको बताया कि ग्रह माफ कीजिएगा, राशि, जो हमने दूसरा जो भाग लिया है हमारे ज्योतिष के स्तंभ का, जो दूसरे नंबर की जो राशि के बारे हम लोगों ने आप कल बात किया था, बताया था आप लोगों को कि राशि हमारी जो 12 राशियां हैं वह कितने अंश की, तो 30 अंश की एक राशियां होती हैं और 360 डिग्री का टोटल 12 राशियां होती है, 360 डिग्री का। अब हम उसमें यह देखेंगे कि हमारी एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं या कितने चरण आते हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो सर्वप्रथम यहां देखेंगे कि हमारे मेष राशि में जो 9 चरण है, 9 चरण है, वो कौन कौन से नक्षत्र के चरण में आते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए कि यह मेष राशि में कौन कौन से 30 अंश तक का कौन कौन से नक्षत्र को हमें लेना, 30 अंश का ही एक राशि होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ देखेंगे कि पहला जो हमारा नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र है, दूसरा भरणी नक्षत्र है। यह एक नक्षत्र के 4 चरण है, तो इसका 4 चरण इसका और 4 चरण इसका। और तीसरा जो हमारा नक्षत्र है कृत्तिका, कृत्तिका का एक चरण, कृत्तिका का एक चरण। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है, उसी प्रकार से एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट होगा। ये चीज आप समझ जाइए। अभी यहाँ अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ते हैं इन 9 चरण का, यह चरण का अगर हम इसका मान निकालेंगे तो यह 13 दूना 26, 13 डिग्री 20 अंश का है। तो अगर निकालिएगा तो इसको आपको 30 अंश मिल जाएगा, यानी 30 डिग्री मिल जाएगा आपको। तो यहाँ आप यह देख रहे हैं कि अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का प्रथम चरण, कृत्तिका का प्रथम चरण यह हमारे मेष राशि में आता है। दूसरा को समझेंगे, वृषभ राशि का, वृषभ राशि का कृत्तिका का 3 चरण, कृत्तिका, रोहिणी, 5वां जो नक्षत्र हमारा रोहिणी, कृत्तिका, रोहिणी, और फिर हमारा मृगशिरा हो जाएगा, छठा मृगशिरा।
मृगशिरा, यानी आपका 3 चरण इसके हो जाएंगे और 4 चरण रोहिणी के हो जाएंगे और 2 चरण हमारा मृगशिरा का हो जाएगा। यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ हमारा 0 अंश से आरंभ हुआ है, 0 अंश से आरंभ हुआ 30 डिग्री तक का, 30 डिग्री तक का। अभी यहाँ 30 डिग्री से आरंभ होंगे तो इसको भी अगर काउंट कर लेंगे हम तो यह 4 3 7 और 2 9 चरण होते हैं। तो 9 चरण में यहाँ आपका पूर्ण एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। अभी यहाँ से 0 से लेकर के 30 डिग्री का हुआ, अभी यहाँ से 30 से लेकर के 60 डिग्री तक का हो जाएगा मान, यहाँ अगर राशि के अनुसार चलेंगे तो। और यहाँ तीनों जो 9 चरण है उसका मान 30 डिग्री का हो गया। अभी यहाँ छठी जो हमारी छठी जो राशि के छठी नक्षत्र का छठा जो हमारा नक्षत्र है मृगशिरा, उसके भी 2 चरण इसमें आएंगे। मृगशिरा 7वीं आद्रा, फिर उसके बाद हमारी 8वीं नक्षत्र है पुनर्वसु। हम मृगशिरा के 2 चरण बचे हुए हैं तो 2 चरण इसमें आ जाएंगे। आद्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण हो जाएंगे। यह तीनों का मान वही 30 अंश का हो जाएगा। यहाँ देख लिया आपने कि मिथुन राशि के जो 9 चरण हैं वो कौन कौन से हैं। तो मृगशिरा के 2 चरण हैं, आद्रा के 4 चरण हैं और पुनर्वसु के 3 चरण हैं। अब यहाँ से अंश वाइज अगर देखेंगे, जब मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में जैसे ही तीसरे में आएंगे, मृगशिरा के चौथे चरण में जैसे ही तीसरे चरण में चंद्रमा गोचर करेंगे तब हमारा यह मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा उनका। मिथुन राशि ऐसा नहीं है कि मृगशिरा के प्रथम और द्वितीय में, प्रथम द्वितीय के अंदर अगर होंगे मृगशिरा नक्षत्र के तो वृषभ राशि में ही होंगे। अभी यहाँ जैसे ही ये देख रहे होंगे तो यहाँ 90 डिग्री का चंद्रमा हो जाते हैं जब मिथुन राशि में होते हैं पुनर्वसु के 3य चरण तक। अब यहाँ चौथी जो हमारी राशि है वह कर्क राशि है, कर्क राशि है। तो यहाँ आप लोग देखिए कि मृगशिरा के माफ कीजिएगा, कर्क में जब पुनर्वसु के 8वां जो हमारा नक्षत्र है पुनर्वसु 8वां नक्षत्र, पुष्या और 10वां हमारा आश्लेषा हो जाएगा, आश्लेषा। तो यहाँ देख रहे होंगे आप मिथुन राशि के अंदर 8वां जो हमारा नक्षत्र है वह पुनर्वसु के 3 चरण का भोग, 3 चरण तक का भोग हमारे मिथुन राशि में आते हैं। अब यहाँ पुनर्वसु दिख रहे होंगे आपको। तो पुनर्वसु का प्रथम चरण, पुनर्वसु का प्रथम चरण और पुष्या का 4 चरण और आश्लेषा का 4 चरण यहाँ देख रहे होंगे। तो यह सभी 30 डिग्री के हो जाएंगे, 30 डिग्री के हो जाएंगे। अब यहाँ देख रहे होंगे 0 अंश से लेकर के 30 डिग्री तक के रहे हैं मेष राशि में चंद्रमा, फिर उसके बाद 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक हमारे मृगशिरा के दूसरे चरण तक के हैं। यानी आप देख रहे होंगे कि 3-3 नक्षत्र में सभी विभाजित किए गए हैं। 3-3 नक्षत्र आएंगे। अब उसमें चरण आपको समझना है और समझने में बहुत आसानी होगी अगर इस प्रकार से समझिएगा। जब
तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 90 डिग्री का भोग यहाँ तक हो जाता है पुनर्वसु के तृतीय चरण तक का। पुनर्वसु के तृतीय चरण, जैसे कि मैंने आपको अंशात्मक विस्तार नक्षत्र के बारे में पिछले समझाया था, तो आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे 90 से लेकर के यहाँ जब हम 90 में 30 जोड़ेंगे तो ये पूरे मान आपका 120 डिग्री का हो जाएगा। यानी 9 नक्षत्र आपने 9 नक्षत्र आप लोगों ने पढ़ा है। आश्लेषा तक 9 नक्षत्र आपने पढ़ा है। देखिए 3, 1 2 3, देखिए यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, गलती हो जाती है, गलती होती तो बता भी दें। सातवां नक्षत्र जो हमारा पुनर्वसु है और 9, तो आप लोगों को 9 नक्षत्र को आपने समझा कि 9 नक्षत्र 120 डिग्री का है। 9 नक्षत्र 120 डिग्री का है और उन्हीं में 9 चरण का एक राशि होते हैं और 9 चरण का मान आपके 30 डिग्री का होता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसमें समझने में किस प्रकार की परेशानी हो तो आप लोग बताएं, हम भरसक कोशिश करेंगे इसको और बढ़िया तरीके से समझाने की। आप लोगों को जिस प्रकार से हमारे पास कमेंट आदि आएंगे तो हम उसी प्रकार से सुधार करेंगे कि शायद अगर समझ में नहीं भी आ रहा हो तो आप बताएं। आप लोगों ने 120 डिग्री तक का समझा है। अब यहाँ पे इससे आपको राशि की जानकारी हो जाएगी और किसी बालक आदि जातक का जन्म आदि होता है तो चरण के अनुसार आपको नामकरण करने में आदि में परेशानी नहीं होगी, समझ में आएंगे बात। अभी यहाँ 5वीं हमारी राशि सिंह राशि है। सिंह राशि है तो सिंह राशि के अंदर प्रथम हमारा मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, और उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी मघा नक्षत्र के 4 चरण होंगे, पूर्व फाल्गुनी के 4 और उत्तरा फाल्गुनी के 1 नक्षत्र होंगे। तो यह आपका नक्षत्र वाइज याद कीजिएगा। तो यह 10वां नक्षत्र है मघा हमारा, 11वां नक्षत्र हमारा पूर्व फाल्गुनी और 12वां नक्षत्र हमारा उत्तरा फाल्गुनी है। तो इसको अगर जोड़ेंगे, 9 चरणों को जोड़ेंगे तो यहाँ 30 डिग्री का यह तीनों नक्षत्र आ जाएंगे। अब यह हमारा छठा जो हमारी राशि है वह राशि कन्या राशि है। कन्या राशि के अंदर क्योंकि हमने उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण लिया है। अब यहाँ 12वां जो हमारा नक्षत्र हो जाएगा उत्तरा फाल्गुनी, 13वां नक्षत्र हमारा हस्त हो जाएगा, उत्तरा फाल्गुनी हस्त, और 14वां नक्षत्र हमारा हो जाएगा चित्रा। तो उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण, इन तीनों मिला करके देखिए 30 डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाएगा। इतना समझ लिया आप लोगों ने। अब यहाँ आपको सातवीं जो हमारी राशि है वह तुला राशि है। अब इसके अंदर 12वां नक्षत्र होगा, 12वां नक्षत्र हमारा माफ कीजिएगा 14वां नक्षत्र होगा चित्रा, यहीं से प्रारंभ होंगे क्योंकि चित्रा का हमने 2 चरण हमारे कन्या राशि में आते हैं। तो चित्रा, स्वाति
और विशाखा। तो चित्रा के हमारे 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण। इनको अगर 9 चरण हो गए तो 9 चरण के 30 डिग्री ये हो गया। 8वां हमारा वृश्चिक राशि। आप लोग बार बार सुनेंगे, राशि आदि का नाम सुनेंगे तो जल्दी से ही आपको याद होंगे और समझने में आसानी होगी। नंबर वाइज अगर याद रखेंगे, ध्यान करेंगे तो जल्दी आसानी हो जाएगी। 8वें नंबर का जो हमारा राशि है वह वृश्चिक है। तो यहाँ देख रहे होंगे विशाखा का 3 चरण हम लोगों के तुला, विशाखा नक्षत्र के 3 चरण तक के जो नक्षत्र हैं वह तुला राशि में 7 नंबर की राशि में आते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि एक चरण हमारा वृश्चिक राशि में विशाखा का आता है, यानी 16वां जो नक्षत्र है हमारा विशाखा, 17वां अनुराधा और 18वां हमारा ज्येष्ठा नक्षत्र। बिल्कुल सिंपल है, आसान है इसको समझने का। बस थोड़ा सा ध्यान से दे करके अगर इसको समझेंगे, पढ़ेंगे तो जल्दी आपको ध्यान आएगा। तो यहाँ 1 चरण विशाखा का, 4 चरण अनुराधा का और 4 चरण ज्येष्ठा का हुआ। तो इतना आप लोग समझ लिए। अब इसका भी अगर काउंट करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। अब इन सभी का अगर मान अगर निकालेंगे तो 120 डिग्री तक का हमारा कर्क राशि तक का था। 120 डिग्री का मान कर्क राशि तक का था। अगर इसका निकालेंगे तो 120, अब यहाँ देखिए 4 तिया 12, 120 120 कितना हो गया, 120 240 डिग्री का मान हो जाता है। 240 डिग्री तक का, 240 तक का हो जाता है हमारा वृश्चिक राशि तक हमारा मान हो जाता है इसका। वृश्चिक तक चंद्रमा गोचर करते हैं तो उसका वृश्चिक राशि तक का हमारा पूर्णतः जो राशि है वह 240 डिग्री का है। इसको आप लोग समझ लीजिए, उतार लीजिए। समझ में नहीं आता है तो आप बताएं, कमेंट बॉक्स में आदि आप लिखेंगे तो भले आप अच्छा लिखें बुरा लिखें, जिस प्रकार से लिखेंगे तो हमें उस चीज़ को सुधारने में आसानी होगी कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। जिस प्रकार से हो आप कमेंट अवश्य करें लिख करके। और ज्योतिष कोई बड़ा चीज़ भी नहीं है कि हर एक कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन आज के समय में हर एक कोई एक साधन होता है, कमाई का साधन को अगर मानेंगे तो ज्योतिष को नहीं पढ़ पाएंगे, ज्योतिष को नहीं सीख पाएंगे। आप यह समझ लीजिएगा कि हम थोड़े से ज्योतिष पढ़ करके हम बहुत अच्छा इनकम करने लग जाए तो हमारी सोच के लिए वह बहुत नुकसानदायक होगी। ज्योतिष कमाई अच्छी बात है, लेकिन इसको कमाई का साधन ना बनाए। अब हम समझेंगे 8वीं राशि तक के, हमने वृश्चिक राशि तक का समझ लिया है। 9वीं राशि तक, 9वीं राशि धनु राशि है। 9वीं जो हमारी राशि है वह धनु राशि है। तो इसको हम समझेंगे कि इसके अंदर 9 चरण कौन कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ज्येष्ठा तक के नक्षत्र को बताया है, ज्येष्ठा तक के, तो धनु राशि के अंदर अब 19वें नक्षत्र आएंगे। तो 19वां नक्षत्र आपको कौन सा है, आप लोग जो पढ़ रहे होंगे उनको ध्यान होगा। तो यह हमारा मूल राशि हो जाएगा, मूल नक्षत्र हो जाएगा, मूल नक्षत्र हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद यह कौन सी राशि है, नक्षत्र है हमारा 19वां नक्षत्र है। और राशि कौन सी होगी, 9वां नक्षत्र, 9वां राशि हो गया। और 19वां नक्षत्र धनु राशि के अंदर कौन कौन से नक्षत्र के चरण आते हैं ये देख लीजिए। तो मूल हो गया। उसके बाद हमारा जो नक्षत्र होता है विश्वा नक्षत्र, वो पूर्वाखाड़ा होता है। देखिए ये याद करिएगा, नक्षत्र को जो
पूर्व के पाठ में दिया गया है तो आपको फट से समझ में आ जाएगा, जैसे हम आपके सामने बोल रहे हैं। और कहीं गलती हमारे से भी हो सकती है, हुई होगी गलती। पूर्वाखाड़ा होगा। और 21वीं जो हमारा नक्षत्र है वो उत्तराखाड़ा है। उत्तराखाड़ा बोले, उत्तराषाढ़ा बोले। अब मूल के 4 चरण हो जाएंगे, पूर्वाखाड़ा के 4 चरण हो जाएंगे, उत्तराखाड़ा के 1 चरण हो जाएगा। आप इसको समझें, इन तीनों को मिलाएंगे तो 9 चरणों को मिलाते 4 चरण, 4 चरण और 1 चरण, यानी मूल के 4 चरण, पूर्वाखाड़ा के 4 चरण और उत्तराखाड़ा के 1 चरण, यह हमारे धनु राशि में आते हैं। यानी कुल मिला के 9 चरण हो गए, तो इसका भी डिग्री मान उतना 30 डिग्री ही आएगा, 30 अंश ही आएगा। अब इसी प्रकार से हम समझेंगे 10वीं राशि हमारी जो मकर है, 10वीं मकर राशि। अब इसमें कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? तो ये नक्षत्र तो 3 ही आनी है। अब वो चरण के किसी के 2 चरण है, किसी के 1 चरण है, किसी का 3 चरण है। तो सर्वप्रथम यहाँ हमने क्या किया कि धनु राशि का मान है जो 30 डिग्री का है, वह 21वीं नक्षत्र के उत्तराखाड़ा के प्रथम चरणी है। अब इसके 21वीं जो नक्षत्र है हमारा उत्तराखाड़ा का, फिर उसके बाद हमारा शतभिषा, अब 23वां जो हमारा नक्षत्र है वह श्रवणा। तो उत्तराखाड़ा के हमारा 3 चरण, शतभिषा के 4 चरण और श्रवणा के 2 चरण। तो यह तीनों मिलाएंगे तो 9 चरण हो गए और इसका ही मान 30 डिग्री का होगा। तो ये आप समझ गए कि मकर राशि के अंदर उत्तराखाड़ा के 3 चरण, शतभिषा के 4 चरण और श्रवणा के 2 चरण आते हैं। उसी प्रकार से 11वां जो हमारा राशि है, 11वीं राशि है, वह कुंभ राशि है। कुंभ राशि है तो यहाँ 23वां नक्षत्र है श्रवणा। के बाद हमारा 24वीं जो नक्षत्र है वह घनिष्ठा। फिर उसके बाद है हमारा 25वां जो है वह पूर्वा भाद्रपद है। अब नक्षत्र को आप सीरियल वाइज याद किए होंगे तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। और शायद आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बताते बताते हमें भी अच्छी कुछ बहुत सी चीज़ें होती है कि बेसिक चीज़ें को भूल जाते हैं। हम लोग बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं जिसमें फल कथन कहने में हमें तकलीफ होती है या सही फल कथन कह नहीं पाते हैं। तो अभी यहाँ देखेंगे कि आपने मकर राशि में श्रवणा के 2 चरण तक आते हैं, श्रवणा के 2 चरण तक आते हैं। उत्तराखाड़ा से लेकर के श्रवणा तक के जो हमारे नक्षत्र हैं मकर राशि में आते हैं। लेकिन कुंभ राशि में भी श्रवणा नक्षत्र के 2 चरण और घनिष्ठा के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण आते हैं। इस प्रकार से इसको काउंट कीजिएगा तो आपको 30 डिग्री का मिलेगा, प्राप्त होगा 9 चरण के, क्योंकि 9 चरण के जो मान होता है वह 30 डिग्री होता है। 1 चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है। तो उसको अगर कैलकुलेशन कीजिएगा 9 से तो 9 27, 27 और 30, वो आपको 30 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ मीन राशि, मीन राशि में 25वां जो हमारा नक्षत्र है, नक्षत्र आपको सीरियल वाइज मैंने आपको वहाँ भी बताया है कि सीरियल वाइज याद कीजिए तो बहुत फायदा होगा आपको। अगर नाम भी याद नहीं होगा तो सीरियल से समझ में आ जाएगा आपको
कि इतने नंबर के नक्षत्र है, इतने इनके ये ग्रह दशानाथ होंगे, स्वामी होंगे, यह राशि में होगा, तो ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। नक्षत्र अंशात्मक समझे, चरण को समझे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। पूर्वा भाद्रपद 25वां जो हमारा नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद 26वां हमारा उत्तरा भाद्रपद, और 27वां हमारा रेवती, रेवती नक्षत्र। तो पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण तो हमारे कुंभ राशि में आ गए। अभी यहाँ मेन में एक चरण पूर्वा भाद्रपद के और 4 चरण हमारे उत्तरा भाद्रपद के और 4 चरण रेवती के। तो इस प्रकार से इसको भी काउंट कीजिएगा तो 30 डिग्री का हो जाएंगे। अब वहाँ मैंने आपको बताया था कि 8 नक्षत्र 8वें चरण तक, माफ कीजिएगा, 8वीं जो राशि है वह वृश्चिक राशि तक, 8वीं जो वृश्चिक राशि है वहां तक का मान 240 डिग्री का था। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि को जब क्रॉस आखिरी चरण तक आए हैं तब वहां गोचर किया है चंद्रमा का, तो 240 डिग्री तक का गोचर है। अब जैसे ही वहां धनु राशि में प्रवेश करेंगे और धनु से लेकर के रेवती तक तो यहाँ देख रहे होंगे 30-30 डिग्री का हर एक 9 चरण है, तो यहाँ 120 डिग्री हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो जब रेवती तक के उनका हो जाएगा भ्रमण, रेवती तक का भ्रमण 360 डिग्री का हो जाता है चंद्रमा का, तो यह मास हो जाता है पूर्ण। तो आप लोग को इसलिए मैंने बताया है कि चरण को याद रखेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। चरण को, नक्षत्र को, राशि को जैसे ही हम लोग धीरे धीरे क्रम वाइज पढ़ेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि यह धनु राशि है। नंबर सीरियल वाइज आपको याद करें। और आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण।